अरे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र में निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का आपको इस समय अध्ययन करवाया जा रहा है। और महाकवि कालिदास विरचित जो रचनाएं हैं उनमें मालविक अग्निमित्रम नाटक के प्रथम अंक का हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात आपको प्रथम अंक का अध्ययन करवाया जा रहा है और प्रथम अंक के अंतर्गत अभी तक हम 19 श्लोकों का और इसके साथ साथ दिए गए गद्यांश भाग का अध्ययन जो है कर चुके हैं। आज 19वें श्लोक के उपरांत दिए गए गद्यांश भाग का अध्ययन आपको करवाया जाएगा। तो आचार्यौ कि दोनों जो आचार्य हैं वो दोनों आचार्य अर्थात गणदास और हरदत्त नामक जो दोनों नाट्याचार्य हैं वो कहते हैं कि न इदम आव्योर उपदेश्यम, कि इदम यह जो उपदेश है, उपदेश्यम यह जो उपदेश है वो आव्यो हम दोनों को, न उपदेश्यम अर्थात देने योग्य या दिए जाने योग्य नहीं है, कि यह हमें उपदेश दिए जाने के योग्य नहीं है। और इति निष्क्रांतौ, और ऐसा कहकर दोनों निष्क्रांतौ निकल जाते हैं। देवी राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर कहती हैं कि यदि राजकार्यसु अपि ईदृश्य उपाय निपुणता आर्यपुत्रस्य तदा समनम भवेत्, कि यदि राजकार्यसु या यदि आर्यपुत्र की राजकार्यसु राज्य के जो कार्य हैं उन राज्य के कार्यों में अर्थात उन राज्य के कार्यों के विषय में अपि भी ईदृश्य इस तरह जो है उपाय में कि राज्य के कार्यों के विषय में भी आर्यपुत्र की इस तरह की जो उपाय हैं अर्थात सोचने के जो उपाय हैं उनमें निपुणता की यदि निपुणता होती तदा तो समनम भवेत्, तो फिर समनम भवेत् बड़ा उचित होता, अर्थात कितना अच्छा होता, अर्थात बहुत अच्छा होता। राजा कहते हैं कि देवी, हे देवी, और फिर श्लोक कहते हैं राजा कि अलम अन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनी मया प्रयुक्तम इदम प्राय समान विद्या परस्पर यस्य पुरोभागा, और कि देवी, हे देवी कि अन्यथा गृहीत्वा अलम, कि देवी, हे महारानी, आप जो हैं अन्यथा गृहीत्वा अलम, कि अन्यथा ग्रहण करके अलम बस कीजिए, अर्थात हमको जो है अन्यथा गृहीत्वा अन्य या दूसरे रूप में ग्रहण करने से अलम बस कीजिए, या हमको आप जो है दूसरे रूप में अथवा
गलत मत समझो या मत समझिए। और मनस्विनी, हे मनस्विनी अर्थात हे स्वाभिमानिनी, हे स्वाभिमानिनी, इदम मया न खलु प्रयुक्तम, कि इदम मया कि खलु निसंदेह ही, इदम इसमें, मया मेरा, प्रयुक्तम न अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा कहने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, या मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, या मेरा इसमें किसी तरह का कोई हाथ आदि नहीं है। और समान विद्या प्राय परस्पर जैसे पुरोभागा, समान विद्या की जिनकी समान विद्या होती है, जिनका समान ज्ञान होता है, तो ऐसे समान विद्या कि जो व्यक्ति समान विद्या वाले होते हैं, जो व्यक्ति समान विद्या वाले होते हैं, तो वे प्राय अक्सर परस्पर जैसे, तो ऐसे लोग समान विद्या वाले लोग प्राय जो है परस्पर एक दूसरे की जैसे, जो उनकी कीर्ति है, उनका जो यश है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा पर, यश पर, कीर्ति पर पुरोभागा अर्थात दोष लगाने वाले ही होते हैं। फिर देखें कि अन्यथा ग्रहीत्वा अलम, कि हे देवी आप मुझे अन्यथा ग्रहण करने से अलम बस कीजिए, अर्थात आप हमको जो है दूसरे रूप में मत समझें या हमें गलत मत समझो। मनस्विनी, हे मनस्विनी, हे स्वाभिमानिनी, इदम मया न खलु प्रयुक्तम, कि इदम इसमें, मया मेरा, खलु निसंदेह ही, किसी भी तरह का कोई प्रयुक्तम न प्रयोजन नहीं है, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि समान विद्या वाले जो लोग होते हैं, ऐसे समान विद्या वाले लोगों में प्राय अक्सर परस्पर तथा एक दूसरे की जैसे जो प्रतिष्ठा है, यश है, उनकी जो कीर्ति है, उस प्रतिष्ठा पर पुरोभागा अर्थात जो है दोष जो हैं लगाने वाले ही होते हैं, अर्थात एक दूसरे की प्रतिष्ठा पर दोष लगाने वाले होते ही हैं। तो इसलिए इसमें आप जो हैं हमको गलत नहीं समझें, इसमें हमारा किसी भी तरह का कोई प्रयोजन अथवा हाथ आदि नहीं है। और इसके उपरांत नेपथ्य मृदंग शब्द सर्वे कर्णौ ददति, कि नेपथ्य में मृदंग शब्द है, मृदंग का शब्द होता है, और सभी लोग, सभी जन, कर्णव ददति, कर्णव अपना जो कान है, ददति उसको देते हैं, अर्थात उसको लगाते हैं, अर्थात कान लगाकर सभी सुनते हैं। परिव्राजिका हंतय प्रवर्तम संगीतकम, तथा ही ऐसा कि हंतय, अरे बड़ा खेद का विषय है, हंत की संगीतकम प्रवर्तम, कि जो संगीत है वह प्रवृत्त हो गया है, अर्थात प्रारंभ हो गया है, वह प्रारंभ हो गया है। तथा ही क्योंकि और परिव्राजिका श्लोक कहती हैं कि जिमुत स्तनित विसंकिभीर मयूरैर उद्ग्रीवै और अनुरसितस्य
उद्ग्रीवैर अनुरसितस्य पुष्करस्य निहलादिनी उपहित मध्यम स्वरोत्था निहलादिनी उपहित मध्यम स्वरोत्था मायूरी मदयति मार्जना मनांसी। तो इसका अर्थ देखिए कि परिव्राजिका क्या कहते हैं कि संगीत जो है प्रारंभ हो गया है, क्योंकि जीमुत स्तनित विसंकी भी जीमुत कि मेघ जो है, बादल जो हैं, उस मेघ स्तनित जो गर्जन है, बादलों की जो गर्जना है, बादलों की जो गड़गड़ाहट है, उस बादलों की या मेघ आदि की गड़गड़ाहट की विसंकी भी आशंकाओं से युक्त कि जीमुत स्तनित विसंकी भी कि जो बादल हैं, जो मेघ हैं, उनके स्तनित आवाज़ से या उनकी जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है गर्जने की, उस गर्जन की विसंकी भी आशंका करने वाले या आशंकाओं से युक्त और उद्ग्रीवई और अपनी जो गर्दन है उस गर्दन को ऊपर की ओर उठाए हुए कि मेघ गर्जना की आशंकाओं से युक्त, अतएव अपनी ग्रीवई अपनी जो गर्दन है उसको ऊपर की ओर उठाए हुए मयूरई जो मयूर हैं, उन मयूरों के द्वारा या मयूरों के द्वारा अनुरसितस्य की अनुध्वनि से युक्त, उन मयूरों के द्वारा की गई जो केका ध्वनि है, उस केका ध्वनि से अनुध्वनित और पुष्करस से पूरी तरह से गूंजने वाली, पूरी तरह से कि पुष्करस से निहलादिनी अर्थात पूरी तरह से गूंजने वाली और उपहित मध्यम स्वरोत्था, उपहित अर्थात मिलाए हुए मध्यम स्वरोत्था स्वर से उत्पन्न होने वाली मायूरी मार्जना कि मध्यम स्वर से उत्पन्न होने वाली मायूरी नामक मार्जना जो थाप है, उस थाप की मायूरी नामक थाप की मार्जना ध्वनि जो है, वह ध्वनि मनांसी मदयति मन को मदयति मतवाला बना रही है। फिर देखिए इस श्लोक का अर्थ कि जीमुत स्तनित विसंकी भी, कि जीमुत जो मेघ बादल हैं, उन बादलों की मेघ आदि की स्तनित जो गर्जन है, गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है, उस गड़गड़ाहट की आवाज़ की विसंकी भी आशंका करने वाले या आशंका आदि से आशंकाओं से युक्त, और इसीलिए ग्रीवई अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाए हुए मयूरई जो मयूर हैं, उन मयूरों के द्वारा की गई अनुरसितस्य, मयूरों के द्वारा की गई केका जो ध्वनि है, उस ध्वनि से अनुरसितस्य अर्थात अनुध्वनित, गुंजायमान और पुष्करस्य पूरी तरह से निहलादिनी
गूंजने वाली, पूरी तरह से गूंजने वाली। और उपहित मध्यम स्वरोत्था, उपहित मिलाए हुए मध्यम मध्यम स्वरोत्था, स्वर से उत्था उत्पन्न, मिलाए हुए स्वर से उत्पन्न होने वाली मायूरी। मायूरी, मायूरी नामक थाप है, वह मायूरी नामक थाप मार्जना, मायूरी नामक थाप की जो मार्जना, जो ध्वनि है, वह ध्वनि मनांसी, मन को मदयति, मतवाला बना रही है, अर्थात मन को जो है सुनने के लिए जो है अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अर्थात वह मायूरी नामक थाप की ध्वनि जो है वो मन को आनंदित कर रही है या मत वाला बना रही है। तो इस तरह से आज इस कालांश में आपको 20वें और 21वें 2 श्लोकों के साथ साथ उस गद्यांश भाग का अध्ययन करवाया गया। और ये भी सूचना आपको देना चाहेंगे कि जैसे कि सूचना मिली है, सोमवार से 8 फरवरी यानी सोमवार से आपकी क्लासेज, कक्षाएं जो हैं नियमित रूप से शुरू होने जा रही हैं। तो आप महाविद्यालय में आकर इस बारे में पता कीजिए, कर सकते हैं और अपनी कक्षाएं जो है नियमित रूप से लेवें।